जय श्री राम। राधे राधे। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वज है, मंगलम पुंडरीकाक्ष है, मंगलाय तनोहरि। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यारण्यगम्यं, वन्दे विष्णु भयहरं सर्वलोकैकनाथं। कि हे राम पुरुषोत्तम नरहरि नारायण केशवम्, गोविन्दं गरुड़ध्वजं गुणनिधि दामोदर माधवम्। हे कृष्ण कमलापते जदुपते सीतापते श्रीपते, श्री वैकुंठाधिपति चराचरपति लक्ष्मीपति पाहि माम। एक बार बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब मैं कल जो है तीसरे अध्याय का समापन किया। आज मैं जो है चौथे अध्याय में पद्य के माध्यम से श्री सत्यनारायण व्रत कथा को जो है कहूँगा। पहले गद्य में समझाऊंगा, इसके बाद जो है पद्य में दोहा और बोहरत के माध्यम से श्री राधे श्याम रामायण के द्वारा यह जो है धुन पर। इसमें जो है चौथे अध्याय में साधु बनिया जब जो है राजा के यहाँ से चल देता है तो उसका नाय जो है भरी हुई मालों से जो है भरी हुई है। उसी पर जो है सूत जी कहते हैं कि साधु वैश्य ने जब प्रथम मंगल जो है विधान कर यात्रा की तथा वह जो है ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर को चला। उन वैश्यों के जो है थोड़ी दूर पहुंचने पर सत्यनारायण प्रभु ने जिज्ञासा की कि तेरी नाव में क्या भरा है। मदोन्मत्त वैश्य ने हंसकर कहा, हे दंडिन, आप क्यों पूछते हैं? क्या आप जो है रुपया लेने की इच्छा करते हैं? हमारी नौका में लता पत्र भरे हैं। भगवान ने ऐसे कठोर वचन सुनकर तुरंत ही जो है तुम्हारा कहना सत्य हो। भगवान दंडी ऐसे कहकर तुरंत जो है उसके पास से हट गए और थोड़ी दूर जाकर समुद्र के तीर पर जो है बैठ गए। दंडी सन्यासी के चले जाने पर वैश्य ने जो है संध्या आदि कर्म किया। तब नाव की जो है ऊंची उठी देख अत्यंत जो है विस्मय से पड़ गया। उसमें लता पत्र देखकर वह मूर्छित हो गया और भूमि पर जो है गिर पड़ा। जब वैश्य को चेत हुआ तो वह अत्यंत चिंता करने लगा। उस समय उसके जमाता ने कहा, आप शोक क्यों करते हैं? भगवान दंडी ने ही जो है श्राप दिया है। वही सब कुछ करने को समर्थ हैं। उन्हीं की शरण में चले तो जो है मनोरथ सिद्ध होगा। वैश्य जमाता के वचन सुनकर तुरंत ही भगवान दंडी के जो है निकट गया और उनको जो है देख भक्ति भाव से प्रणाम करे आदर से जो है कहने लगा, मैंने जो कुछ आपके सामने कहा था सो क्षमा करें। यो बारंबार कहता हुआ शोक से व्याकुल हो गया। उसको जो है रुदन करते देख दंडी स्वामी ने कहा, हे वैश्य, रुदन मत करो, मेरे वचन को सुनो।
मेरी आज्ञा तथा पूजा से जो है बहिर्मुख हो जाने से हे दुर्बुद्धे तुम्हें जो है बारंबार जो है दुख हुआ। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वैश्य जो है स्तुति करने लगा। हे प्रभु, आपकी माया से ब्रह्मादिक देवता भी जो है मोहित होकर आपके गुण और रूप को जो है नहीं जान सके, तो आपकी माया से मोहित मैं कैसे जो है जान सकता हूं। अब आप प्रसन्न हो, मैं आपकी अपने जो है विता अनुसार पूजन जो है करूंगा। मेरी नाव को पहले की तरह धन से जो है पूर्ण करें और आप मुझ पर जो है शरणागत की जो है रक्षा करें। ऐसी जो है भक्ति युक्त वाणी सुनकर जनार्दन भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। मनोवांछित जो है वरदान देकर भगवान जो है तत्काल वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर वैश्य जो है नाव के ऊपर चढ़कर नाव को जो है धन से भरी देखा। वैश्य ने कहा, सत्यनारायण जी की कृपा से मेरा मनोरथ जो है सफल हो गया। यो कहकर साथियों के सहित विधिवत जो है पूजन कर सत्यनारायण की कृपा से अति प्रसन्न यत्न पूर्वक जो है नाव को सहेज अपने देश को जो है चल दिया। उसी में जो है चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं कि राजा का किया जस पा करके विप्रों को उसने दान किया। फिर जमाता संग बनिया ने निज नगर की ओर प्रस्थान किया। कुछ दूर गया साधु बनिया, प्रभु सत्यदेव ने ये ठानी। लेते हैं अभी परीक्षा हम, कुछ बदला है क्या अभिमानी। फिर दंडी साधु भेष धरे, नौका तट पहुंच गए भगवन। पूछा क्या इस नौका में, फिर आप बतलाए हमें श्रीमन। तो धन के घमंड में यति डूबा, वह बड़क महाताय अभिमानी, वह बड़क महाताय अभिमानी। प्रभु से ते हस बेहस बोला, क्या मुद्रा लेने की ठानी। लता है और पत्र भरे नौका में, ये भगवन नौका में, ये भगवन। जो था सत्य सत्य प्रभु बोले, सच होवे तेरा कहा वचन। दंडी का रूप धरे भगवन, कुछ दूर चले जाते हैं, कुछ दूर चले जब जाते हैं। साधु बड़क इस नौका को जल में उतराया पाते हैं। यह देख बहुत आश्चर्य हुआ, साधु नौका तब आता है। धन धान्य नहीं था उसमें, बस लता पत्र ही पाते हैं। यह अतिशय दुख के कारण, वह बनिया तुरत अतिलेश हुआ, वह बनिया तुरत अतिलेश हुआ। यह दशा ससुर को देखी तो जमाता तुरत सचेत हुआ। बोला वह तात ये दुख कैसा है, दंडी स्वामी का श्राप है, दंडी स्वामी का है श्राप। उपहास किया जैसा प्रभु से, वैसा फल पाही ही लिया। चलिए उनसे विनती कीजिए,
सब कष्ट प्रभु जी हर लेंगे, सब कष्ट प्रभु जी हर लेंगे। जिनकी महिमा है अति न्यारी, फिर धन से नौका भर देंगे। जमाता जी के वचन सत्य, फिर ससुर साथ ता पछताया, सिर ससुर साथ ता पछताया। फिर हाथ जोड़ कर प्रणाम किया, दंडी स्वामी की दर आया। विनती की उनसे बार बार, अपराध किया मैंने भगवन, अपराध किया मैंने भगवन। मैंने असत्य जो वचन कहे, ओ क्षमा कर दे श्रीमन। ऐसो का कुल साधु के वचन सुनकर, दंडी स्वामी ने समझाया, दंडी स्वामी ने समझाया कि मेरी पूजा से विमुख हुए तो तुरंत उसी का फल पाया। विनती करने लगा साधु, प्रभु लीला जब तुम्हारी है, प्रभु लीला अजब तुम्हारी है। ब्रह्मा जी समझा ना पाए जब, तब क्या रात्रि हमारी है। भगवान के माया से मोहित है, ब्रह्मा जी समझा ना पाए जब, तब क्या समझ हमारी है, तब क्या समझ हमारी है। भगवान के माया से मोहित ये सब जान नहीं पाते, हमें तब हम कैसे आज्ञा की जन, प्रभु को समझ कैसे पाते, प्रभु को समझ कैसे पाते। मेरे अपराध क्षमा कर दे, अब करुणा पूजा मैं भगवन। मेरे सब कष्ट हरे प्रभु जी, लौटा दे मेरा खोया धन, लौटा दे मेरा खोया धन। साधु की विनती सुन बर दे कर, दंडी जी अंतर ध्यान हुए। धन वापस नौका में पा कर, प्राणों में उसके प्राण हुए। इस सत्य देव की कृपा दृष्टि, जो मैंने खोया धन पाया। यह सोच साधु ने उसी समय, सब सजनों को तो बुलवाया। फिर विधिवत प्रभु की पूजा की, प्रभु ने आनंद महान दिया, प्रभु ने आनंद महान दिया। तब हर्षित मन उस साधु ने, निज नगर हेतु प्रस्थान किया। फिर रत्नपुरी के पास देख, जमाता को तो बतलाया, जमाता को ता बतलाया। देखो तुम अपना नगर पंथ, सुन जमाता था हर्षाया। निज दूत भेज कर साधु ने, हाँ संदेशा यह भेजवाया, हाँ संदेशा वह भेजवाया। आ रहे जमाता संग साधु, नौका में भरी विपुल माया। रत्नपुरी में जा कर के, साथी को दूतन बतलाया।
साथी को दूत ने बतलाया, पति जमाता संग लौट रहे हैं, सुन पत्नी का मन हर्षाया। पहले पति का दर्शन करना, पति आते हैं देशाटन से, पति आते हैं देशाटन से। पत्नी लीला ने जब जाना पहले, पति का दर्शन करना मन में। श्री सत्यदेव की पूजा की, लेकिन प्रसाद नहीं पाया है, लेकिन प्रसाद नहीं पाया है। मैं पति दर्शन को जाती हूँ, तुम आओ बेटी समझाया है। बेटी को छोड़ पति दर्शन को झटपट ही भागी जाती है, झटपट ही भागी जाती है। दुर्भाग्य देख उस पत्नी का, क्यों प्रसाद ठुकराती है। फिर सत्यदेव हो गए रुष्ट, फिर सत्यदेव हो गए रुष्ट, फिर से उनका अपमान हुआ। धन धान्य पूर्ण वह वैश्यों का, प्रभु के कोप से डूब गया। जमाता भी उसमें डूबा, फिर ऐसा उन्हें मिला पल में। निज पति को ना पा कलावती, रोने लगे विलंब करके। निज पति को ना पा कलावती, रोने लगी बिलक करके। हाँ साधु संग नौका चालक, कुछ समझ नहीं पाया कैसे। पल भर में नौका डूब गई, अब क्यों हुआ ये कैसे। साधु की पत्नी बोल उठी, अभी यहाँ पर जाता है। किसी देव की इच्छा से, किसी देव की इच्छा से, इच्छा के कारण ऐसा संकट हम आता है, ऐसा संकट में आता है, ऐसा संकट में आता है। बेटी रोती उसको गोदी में ले, वह भी करती थी खूब रुदन। कुछ देर दुख में डूब गए, सब संगी साथी रोए सब। फिर पति वियोग में कलावती, ले अपने मन में ये ठाना। संग लिए पादुका पति की, उसके साथ जल में कुछ कूद जाऊं। सोचा प्रभु की तरह दुखित हुई, इससे ऐसा संकट पाऊं। सत्यदेव नौका को जमाता संग डुबाया है, या हम सब नष्ट का, या उनकी कोई माया है। निज सार्थक अनुपम करूंगा, सत्यदेव का मैं पूजन। मैं उनको प्रणाम बार बार, अब कष्ट हरो मेरे भगवन। बहुत प्रार्थना की बनिया ने, फिर प्रभु को दंड प्रणाम किया, फिर प्रभु को दंड प्रणाम किया। तब हुई अचानक नववाणी, जिसने प्रभु को आदेश दिया। मेरा प्रसाद तज बनिया ने,
मेरा यतिहीन अपमान किया। इससे मैंने उसके पति को जल में ही अंदर ध्यान किया। गृह जाकर पाकर के प्रसाद फिर अगर यहाँ वह आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं, निज स्वामी को पा जाएगी। सुन कलावती ने घर जाकर प्रभु का प्रसाद सादर पाया। लौटी तो पति को पाया, मिट गए दुर्द संकट छाया। पति पाकर हर्षित कलावती, वो बोली ऐसी मृदुल वचन, ए पिता अब क्यों विलंब, निज गृह में हित के भरे मगन। सब बंधु बांधवों को लेकर साधु ने की प्रभु की पूजा, और सत्य देव अतिशय कृपाल, निजता प्रभु को ही देखा। एक बार बोली श्री विष्णु भगवान की जय। इति श्री स्कंद पुराण रीवा खंडे चतुर्थोध्याय। एक बार बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय।